तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे माँ अंजनी सेवा समिति की अध्यक्ष किरण सप्रा जी से और जानेंगे क्या क्या समस्या आ रही हैं इनको लॉकडाउन के दौरान यात्रा बाधित होने पर। तो स्वागत है आपका किरण जी। नमस्कार जी गोपाल जी, नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किरण जी, आप एक लंबे समय से धार्मिक यात्रा लोगों को करा रही हैं उनकी भावना को देखते हुए। हम जानेंगे कि आप सबसे पहले तो कितना समय हो गया आप ये जो यात्रा लेके आते हैं, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? मुझे कम से कम 4 साल से ऊपर हो गया है यात्रा ले जाते हुए। कहने का मतलब ये था, अब जब से लॉकडाउन है तब से हम नहीं जा पाए। बालाजी, वृंदावन, खाटू श्याम, सालासर, इन जगहों पे मैं जाती हूँ, काफ़ी सारे लोगों को यात्रा करवा के आती हूँ जी। तो आपको कितना टाइम हो गया लगभग? मेरे को 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं। बस ये लॉकडाउन में हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मंदिर के गेट बंद है, यात्रा हम कर नहीं सकते, तो हम इसलिए जा नहीं सकते। काफ़ी ये कोरोना की बीमारी की वजह से, इसलिए हम थोड़ा मजबूर हैं। आप हमें बताइए, जिस दौरान ने अपनी यात्रा बंद करी उस दौरान आपको श्रद्धालुओं ने आपसे संपर्क किया कि यात्रा कब चालू होगी और क्या उनकी भावना है? नहीं, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, डेली आते हैं, दीदी कब लेके जाएंगी बस। तो एक्चुअली थोड़ा हम मजबूर हैं मंदिर बंद होने के कारण। तो अब आप ये यात्रा कब आरम्भ कर रहे हैं? देखो, जैसे मंदिर ओपन होंगे तो हम वैसे ही यात्रा तुरंत हैंड टू हैंड बस लगाएंगे और हम हैंड टू हैंड सवारियों को लेके जाएंगे बाबा के दरबार में। तो सबसे पहले आपका कहाँ का प्रोग्राम है? मेरा पहला दरबार बालाजी मेहंदीपुर दरबार जाने का प्रोग्राम है जी। तो अब आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, तो क्या अभी भी उसी हिसाब से उतने श्रद्धालुओं के साथ जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं जाऊंगी क्योंकि हमारा रिश्ता वो है एक माँ बेटे का। जैसे कि एक बच्चे अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकते, ऐसे हम भी अपने बाप के बिना नहीं रह सकते। हम बालाजी को अपने फादर मानते हैं और हम जाएंगे क्योंकि ये बीमारी की वजह से हमें काफ़ी थोड़ा सा वो करना पड़ा। हमने किया कोऑपरेट, पर अब नहीं कर पा रहे, हम उनके बिना नहीं रह पा रहे। आपने देखा कि काफ़ी सरकारी इसके बाद मंदिर खुल गए और जो आपके जो साथी थे जो जाने वाले थे, जी आप कब तक उम्मीद करते हैं कि आप अगली बस लेके जाएंगे? अगले नहीं, दिन? एक्चुअली ऐसा है, जब मंदिर ओपन हो जाएंगे हम तुरंत की तुरंत बस लगाएंगे और जैसे भी जो नियम है उनके फॉलो करके उन नियम के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। और आप हमें ये बता दीजिए कहाँ कहाँ बस लेके जाते हैं? मैं बालाजी, वृंदावन, खाटू श्याम, ये इन जगहों पे बस लेके जाती हूँ जी हर महीने। तो मेरा हर महीने का टूर होता है, मैं हर महीने जाती हूँ दरबार में। तो आपको कुछ चार्ज वार्ज होता होगा, कुछ शुल्क वगैरह की? नहीं, हम कम चार्जेस लेते हैं और लेते हैं। काफ़ी सारे सवारियाँ ये कहते हैं हम आपके साथ फ्री में नहीं जाएंगे, कम चार्जेस लेती हूँ और काफ़ी सारे लोगों को लेके जाती हूँ और जिनके पास पैसे नहीं होते उनको भी लेके जाती हूँ। अच्छा, तो जैसा कि आपने जाना कि माँ अंजनी सेवा समिति एक ये कार्य भी करती है कि लोगों को भगवान की दर्शन कराती है लोगों की भावनाओं को देखते हुए। लेकिन हमें जानकारी मिली थी कि ये काफ़ी और कार्य भी कर रही है समाज में, जिससे समाज का भला हो। हम उन कार्यों को लेकर बात करेंगे संस्था की उपाध्यक्ष डोली जैन जी से। तो डोली जी, आपका भी स्वागत है। हमने आपको हमेशा इनके साथ देखा है। आप कहते हैं कि क्षेत्र में कहा जाता है राम लक्ष्मण की जोड़ी है, या काफ़ी आपके फेमस हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो आप हमें ये बताइए तो कि ये माँ अंजनी सेवा समिति कब से कार्य कर रही है क्षेत्र में? जी 4-5 साल हो गए हमें साथ में काम करते हुए। और अभी लॉकडाउन में हमने गरीबों को 2 महीने करीबन खाना पीना खिलाया बना करके। रिक्शा वाले थे, गरीब थे, जो मजदूर लोग थे, अपना काम धंधा जिनका बंद हो गया था, पैदल गांव जा रहे थे, कोई खाने वाने की किसी को सुविधा नहीं थी, उन सबको हमने खाना खिलाया है, पानी वगैरह भी पिलाया है। पुलिस वालों को भी काफ़ी उनकी सेवा की है हम लोगों ने। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने खाना खिलाया तो वो आपको किसी ने सहयोग किया खाने का, या आपने अपने और किस प्रकार आपने? जी सहयोग हमें मिला सरकार की ओर से? नो, नहीं जी, सरकार की तरफ से नहीं मिला। एक्चुअली हमारी गली वालों ने हमें सपोर्ट किया था। अच्छा, तो उसमें आपने क्या एक टाइम में एक ही बार खाना खिलाया? नहीं, 2-2 टाइम खिलाया हमने। 2-2 टाइम खाना बनाते थे हम लोग। सवेरे 6 बजे ही लग जाते थे, दोपहर के 2-3 बजे तक। तो खाना बनाता कौन था वो? हम दोनों ही बनाते थे।
तो लगभग आप पर डे कितने लोगों का आपका हम खाना कम से कम 100-150 आदमी को पर डे खाना खिलाते थे हम डेली। और बेजुबान जानवरों को लिए भी लेके जाते थे। बेजुबान जानवरों को पानी रोटी ये जो भी होता था हम बना के पहले खाना खिला के फिर हम बाहर निकल जाते थे। स्कूटी से हम बेजुबान जानवरों को भी खाना खिला के आते थे। हम दोनों बहनों का सपोर्ट है। हमने बहुत लॉकडाउन में बढ़ चढ़ कर हमारी जोड़ी नंबर 1 पे थी। क्षेत्रीय समाज सेवियों ने आपका सहयोग किया? नहीं, हमें किसी नेता ने नहीं किया, ना हमें किसी ने वो किया। एक्चुअली हमारी गली के लोगों ने जब हमें देखा हाँ ये लड़कियों के अंदर मन में कुछ अच्छी भावना है, तब उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। हमने तो पहले बेजुबान जानवरों पर ही शुरू किया था खाना। सब लोगों को देखा कि रिक्शा वाले हैं, गरीब हैं, गाँव जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उस टाइम में दीदी ने ही बोला था कि ये लोग सब परेशान हैं। बाबा जी के गले में हाथ डाला, जो पैसे मुट्ठी में आए उससे हमने खाना पीना चालू करा। और उससे हमें फिर उसके बाद और लोगों का भी, हमारे गली वालों ने हमें सपोर्ट किया। उससे फिर हमें खुद पता नहीं चला कि कब 2 महीने ऐसे गुजर गए। और मात्र हमने 300 रुपये से भंडारा शुरू किया था। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कर रहे हैं कि लोग कोई सरकारी हमें सुविधा नहीं मिल रही है तो हमें क्या सकते? नहीं, हमें किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं किया था। एक्चुअली हमें किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं किया था। हम दोनों बहनें ऐसे ही लग गए तन मन से। हमें पता नहीं चलता था हमारे पास राशन कब ख़त्म होता था, राशन कब आ जाता था। जब हमारी गली वालों को यूँ लगा कि हाँ ये 2 बच्चे सही कर रहे हैं, तो अपने आप ही आने लगा। मात्र 300 रुपये से हमने भंडारा शुरू तो किया। इसके अलावा और क्या करते रहते हैं समाज में? आपकी संस्था क्या करती है? किसी गरीब की मदद करना, किसी के कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई परेशान है, किसी के ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, या किसी की शादी नहीं हो पा रही है गरीबी की वजह से, या कुछ उसमें सहयोग करते हैं हम लोग, उनके साथ खड़े होते हैं। भविष्य की कुछ योजनाएं डोली जी आपकी, कि आप क्या करना चाहते हैं? और मतलब कुछ राजनीति में आना चाहते हैं? नहीं, हम राजनीति में नहीं आते, हम राजनीति में नहीं आना चाहते। बट हम ये चाहते हैं किसी इंसान को, अगर किसी इंसान की कोई ज़रूरत हो, हम उसको तहे दिल से सपोर्ट करेंगे। और कोई भी हमारे माता हो, बहन हो, किसी भी तरह की हेल्प होगी, जो भी हमारे पास होगी, हम वो तहे दिल से करना पसंद करेंगे। हम निस्वार्थ सबकी सेवा करना चाहते हैं और हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, ना हमें बाबा कुछ जी के भक्त बन के दिखाना चाहते हैं, बाबा जी के बच्चे। तो किरण जी, हम आपसे चाहते हैं कि आप एक संदेश दें आज के युग में, जब आप लोगों की मदद कर रहे हैं निस्वार्थ, लेकिन वही लोग आजकल स्वार्थी हो गए, तो क्या कहना चाहते हैं हमारे तो दर्शकों हमारे कहने का मतलब ये है, आजकल जैसे पहले भाईचारा साथ में रहता था, हमारा कहने का मतलब यह है भाईचारे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करें। ठीक है। तो डोली जी, आपसे भी मैं एक संदेश चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि जहाँ आजकल भागा दौड़ की ज़िंदगी है, रिश्तों में तनाव आ गया है, कोई किसी का सहयोग नहीं कर रहा है, और आप तो सभी की मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये भी देखा गया है कि लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे शकल देख के मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई संदेश? ये देखो, जाति धर्म खून सबका एक है, सब इंसान एक है। ये जाति धर्म ये सब बेकार की बातें हैं। इंसान जाता है, उसके साथ उसका व्यवहार, उसकी अच्छाई जाती है। ये रुपया पैसा ये सब चीज़ें नहीं जाते। इंसान बन के इंसान की मदद करो, वही आगे काम आएगा। तो ये थी वर्तमान में, इसे हम कह सकते हैं राम लक्ष्मण की, राम रहीम की जोड़ी और किरण डोली की जोड़ी, जो एक लंबे समय से लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने काफ़ी मदद करी लोगों की। आज भी ये दोबारा से आरंभ करने वाले हैं यात्रा बालाजी की और बांके बिहारी की। जो भी इनसे संपर्क करना चाहता है तो इनका नंबर हमारी स्क्रीन में चल रहा होगा, आप उसे नोट करके हम उनसे बात कर सकते हैं। और इन दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हमें इतना समय दिया हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, मैं गोपाल राजपूत करण एक बार फिर आपसे मिलूँगा नई शख्सियत नए मुद्दे के साथ।